आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रन फॉर स्टडी में। यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में। आप लोग इस सीरीज़ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो आपके टेट, सी टेट और सुपर टेट से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं सीरीज़ का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, यह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, ये किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्वकेंद्रित अवस्था होती है, जो स्वकेंद्रित अवस्था होती है वो 3 से 6 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो अपने निर्णय पर आत्मनिर्भर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अपने निर्णय पर वो आत्मनिर्भर होते हैं। मानव विकास का सही क्रम है। मानव विकास का सही क्रम कौन सा है? देखिए, इसमें पहले शिशुअवस्था आएगा, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। आपका आंसर बी हो जाएगा। अभिवृद्धि की प्रक्रिया आरंभ होती है, जो अभिवृद्धि की प्रक्रिया होती है वो गर्भधान से ही आरंभ हो जाती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रोबेल ने निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया? तो गेंद का खेल। फ्रोबेल ने गेंद के खेल पर ज़्यादा ध्यान दिया। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, जो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है वह अभियोगिता का विकास। अभियोगिता का विकास ही संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है। कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। इसमें शिक्षा पर बोझ बढ़ जाता है, ये गलत है, ये सही नहीं है। बुद्धिलब्धि का सूत्र किसने दिया? बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु गुणे 100 बटे शारीरिक आयु। ये किसने दिया? ये दिया है टर्मन ने। वार्षिक आयु है। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तित्व के प्रति बच्चों की अभिवृद्धि साधारणतः आधारित होती है। तो ये आधारित होती है उनमें समकक्षों की अभिवृद्धि पर। जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? तो निद्रा जो है ये जन्मजात अभिप्रेरक है। तत्परता का नियम किसने दिया? तो ये दिया थॉर्नडाइक ने। भाई तात्पर्य रहोगे हमेशा तो थकोगे जरूर। कौन सा सीखने का शैली का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले एक कुशल शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। अधिगम की परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा? वाइगोस्की ने सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद है। आपका आंसर भी हो जाएगा। शिशुअवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? तो उपयुक्त सभी है दोस्तों। ये सारी विधि शिशुअवस्था के लिए सही हो जाएंगे। सॉरी। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे श्यामपट्ट साफ करने का काम दे देंगे। ये सही हो जाएगा। सी। एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धिलब्धांक ऊंचा है तो इसका तात्पर्य क्या है? वह संतुलित व्यवहार रखती है। डी इसका आंसर हो जाएगा। एक बच्चे की बुद्धि और विकास अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक
इस सीरीज का 20वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक आंतरिक बालक जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार पर प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, तो ये क्या है? अभिप्रेरण। अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा? अभिप्रेरण। क्रय कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो वो है सहानुभूति। व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। शिक्षा, जो शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का आधार क्या है? शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का आधार है व्यक्तित्व एवं समाज का सर्वांगीण विकास। इसका आंसर डी हो जाएगा। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना है पियाजे ने। ये पियाजे ने दिया। नई तरह की शिक्षा व्यवस्था यथा मुक्त शिक्षा, पत्राचार पाठ्यक्रम आदि का औचित्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने के लिए। 26वां क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडोरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बच्चों के सीखने के प्रतिरूपण का एक मुख्य तरीका है। दर्शन का अभिप्राय है, दर्शन का अभिप्राय यहाँ देखना से है, बी इसका आंसर हो जाएगा। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के घटक है, तो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के घटक है ए, पहले सीखना, फिर धारण करना, फिर पुनः स्मरण, उसके बाद पहचान करना। व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है, व्यक्तिगत विभिन्नता जो है ये उपयुक्त सभी। इस सीरीज का महत्वपूर्ण और अंतिम प्रश्न है, कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सी हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, ये संबंधित नहीं है। 30 प्रश्नों की यह महत्वपूर्ण सीरीज आप लोगों को कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।